हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे पावर बीआई के क्वेश्चंस को इंटरव्यू क्वेश्चंस को ऐसे करके हम सीक्वल एक्सेल एंड टैब्लो के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस हम इस क्वेश्चंस को करने का एक सीरीज होगा जिसमें हम एक-एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमने पावर बीआई के अंदर देखे थे। जैसे कि आप देख सकते हो पावर बीआई डेस्कटॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस, पावर बीआई क्वेरी एडिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, डैक्स के क्वेश्चंस एंड पावर बीआई सर्विसेज के क्वेश्चंस। तो सारे टॉपिक के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम लोग कवर करने को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं पावर बीआई डेस्कटॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, आप देख सकते हो डेस्कटॉप आपको याद होगा तो वो कैसा होता है कि यहाँ पे रिबन होती है, होम होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इस तरफ विजुअलाइजेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं और ये आपका डेस्कटॉप होता है। डैशबोर्ड यहाँ पे जब बनाते हो आप, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है एक्सप्लेन द चार्ट्स यू हैव यूज्ड सो फार। तो आपने तो बहुत सारे चार्ट्स यूज़ किए होंगे, बट यहाँ पर मैंने कुछ नेम लिखे हुए हैं जैसे पाई चार्ट है, केपीआईज़ है, मैप है, कॉलम चार्ट है, डोनट चार्ट है एक्सेट्रा और ये अलग-अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सारे चार्ट देखे होंगे, ये भी बहुत सारे चार्ट के टाइप है, तो इसका कोई एक सटीक आंसर नहीं है एक, आप अपने हिसाब से इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स। ठीक है, हमने देखा था कि फिल्टर्स हमने देखा विजुअलाइजेशन के बगल में फिल्टर्स थे और स्लाइसर्स भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो फिल्टर्स होते हैं वो एडवांस ऑप्शन होते हैं जबकि स्लाइसर्स में लिमिटेड ऑप्शंस पाए जाते हैं। दूसरा, फिल्टर बैकग्राउंड में काम करता है जबकि स्लाइसर ऑन कैनवास, मतलब आपको स्लाइसर एक्चुअली विजुअल्स में दिखता है, वो आपके डैशबोर्ड पर एक एक टैब की तरह ओपन होके आता है। ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लिक्स नहीं होते ना, यहाँ पे आपको जाके ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके, जबकि स्लाइसर्स क्या होते हैं यूज़र फ्रेंडली होते हैं। प्रोवाइड टॉप टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर फ़िल्टरिंग, डू नॉट प्रोवाइड। अब फ़िल्टर्स में आप टॉप टू बॉटम, टॉप 5, टॉप 10 या फिर बॉटम 5, बॉटम 10 कर सकते हो, लेकिन स्लाइसर में आप नहीं कर सकते क्योंकि स्लाइसर्स में ना नेम्स होते हैं। तो आपको पता नहीं होगा कि टॉप 5, टॉप बॉटम 5 क्या है, ठीक है? अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विजुअलाइजेशंस के बाजू में हमको फ़िल्टर्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और यहाँ पर हम लोग स्लाइसर्स को विजुअल्स में से देखिए आप विजुअल्स में से हम लोग यहाँ पे स्लाइसर को हमारे डैशबोर्ड पर लेके आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्समार्क क्या होते हैं? बुकमार्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर भी है पावर बीआई का। इसमें क्या होता है कि अगर आपके डैशबोर्ड पर मल्टीपल चार्ट्स हैं और आप चाहते हो कि जब यूज़र एक बटन क्रिएट करते हो और उस बटन को क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर चार्ट्स दिखे, वापस उसी को क्लिक करो तो वो चार्ट हाइड हो जाए और कुछ और चार्ट्स दिखे मुझे जो अनहाइड थे हाइड थे। ऐसे करके आप बुकमार्क क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पर आप कौन से आपको विजुअल्स दिखाने हैं उनको मतलब शो में रख सकते हो और जिनको हाइड करना है उसको हाइड में रख सकते हो, ठीक है? तो बुकमार्क कैप्चर द स्टेट ऑफ अ रिपोर्ट पेज, मतलब एक पेज एक पूरे रिपोर्ट में से कुछ चीज़ों को आप दिखाना चाहते हो तो उसमें बुकमार्क क्रिएट होता है। दिस इंक्लूड द सेटिंग यू हैव मेड टू फिल्टर स्लाइसर एंड विजुअल्स ऑन द पेज। आप विजुअल्स को दिखाना है विजुअल्स को दिखा सकते हो, फिल्टर्स को दिखाना है फिल्टर्स को दिखा सकते हो, स्लाइसर्स के साथ भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। सो यू कैन रिटर्न टू द स्टेट ऑफ रिपोर्ट पेज विद द सिंगल क्लिक। जैसे आप बुकमार्क पे क्लिक करोगे आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो आपने अनहाइड करके रखी हुई थी, ठीक है? जैसे आपको बुकमार्क कहाँ मिलता है? व्यू टैब में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में बुकमार्क मिलता है, ठीक है? और बुकमार्क करने पे क्या होता है देखिए यहाँ पे देखो शो और हाइड का ऑप्शन है, यहाँ पर एक आई बनी हुई है, अगर इस पे क्लिक करते हो तो दिखता है, अगर ऐसे कट हो जाएगा तो नहीं दिखेगा और यहाँ पे मैंने बुकमार्क क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट को डायनामिक बनाने के लिए मतलब क्या, एक रिपोर्ट पे क्लिक्स डालने के लिए वो फटाफट चेंज हो जाए, किसी भी आप चार्ट पे क्लिक करो तो उसका डिटेल्ड ड्रिल डाउन हो जाए, तो इसके लिए आप क्या-क्या यूज़ करते हो? तो एक हमने देखा बुकमार्क यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट विजुअल्स यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट बटन्स और एक्शन टैब को यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम एक पावर बीआई के रिपोर्ट को पब्लिश कैसे करते हैं? तो ये 5 स्टेप मॉडल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट पब्लिश फ्रॉम द होम टैब, ठीक है? होम टैब में से हम लोग पब्लिश बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेव एंड सेलेक्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमको वो पब्लिश करना है उसका डेस्टिनेशन सेव करते हैं, मतलब जहाँ पे हमको अपने हमारे पीसी में उसको सेव करते हैं। उसके बाद लॉगिन करते हैं पावर बीआई ऑनलाइन सर्विसेज में। उसके बाद वर्कस्पेस इन पावर बीआई ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं और उसके बाद जो हमारा रिपोर्ट था उसको हमारे पीसी से यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है? सो ये 5 स्टेप मॉडल है कि पहले आपको सेव करना है, उसके बाद आपको पावर बीआई ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे वर्कस्पेस में जाना है और वहाँ पे आपको इस चीज़ को अपलोड करना है, पब्लिश करना है, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टम चार्ट कितने टाइप के होते हैं और यहाँ पर भी मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 4 चार्ट के नाम लिखे हैं, जैसे एरिया चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, डोनट चार्ट है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे चार्ट्स के नाम यूज़ कर सकते हो, जिसका आप यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा है वो है पावर बीआई में जो क्वेरी एडिटर होता है उसके बारे में। क्वेरी एडिटर का मैंने यहाँ पे इंटरफेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि इसमें होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड और व्यू होता है। ये ईटीएल है क्योंकि इसमें हम लोग डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं और लोड करते हैं इसको, इसलिए ईटीएल टूल भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें ना कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हम, बेसिकली यूज़ करते हैं, बट इसमें ना कोई एज सच हम लोग क्लिक्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि डेटा को फ़िल्टर कर पाएँ, डेटा को क्लीन कर पाएँ, ठीक है? चलिए। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल्स, ठीक है? फैक्ट टेबल्स स्टोर ऑब्जर्वेशन और इवेंट एंड कैन बी सेल्स ऑर्डर्स, स्टॉक बैलेंसेस, एक्सचेंज रेट, टेम्परेचर। A lookup table is a fundamental part. Lookup table मतलब dimension table, a fundamental part of your data model. Lookup table serves as filtering tables and can help speed up your calculation inside the Power BI। अब ये आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मैं इसका विजुअल्स आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जो मेरा मेन टेबल है जिसके अंदर सारे कॉलम्स कनेक्टेड हैं, वो होता है मेरा फैक्ट टेबल, ठीक है? और इससे कनेक्टेड जितने भी, अब देखो ये स्टार मॉडल है, इससे कनेक्टेड जितने भी टेबल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन टेबल, ठीक है? तो डायमेंशन टेबल से आप फिल्टरिंग कर सकते हो डेटा को, और फैक्ट टेबल आता है जिसके अंदर आपका मेन डेटा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट मोड। जब कभी भी आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ना डेटा इंपोर्ट करते हो तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है इंपोर्ट मोड का, एक होता है डायरेक्ट मोड का, ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजिंग द इंपोर्ट मेथड, पावर बीआई कैप्चर अ स्नैपशॉट ऑफ योर डेटा एंड कैचेस इन द पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है? जब आप इंपोर्ट मोड पर क्लिक करते हो ना, तो आपका जो डेटा है ना उसको वो लोड कर देता है और आपको डेटा आपके क्वेरी एडिटर में दिखता है, ठीक है? और आपने अगर अपने मेन डेटा में चेंज किया तो वहाँ पे वो भी चेंजेस दिखेगा रिफ्रेश करने पर, ठीक है? डायरेक्ट मोड में क्या होता है, डायरेक्ट मोड ना एक कनेक्शन बिल्ड करता है, जिससे क्या होता है आपका डेटा तो नहीं लोड नहीं होता है, जिससे पावर बीआई के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता है, लेकिन वो कनेक्शन बन गया है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसमें से आउटपुट, तो आप उस कनेक्शन में से निकाल सकते हो और वो रिफ्रेश करने पे भी डेटा रियल टाइम में अपडेट होता है। दोनों में रियल टाइम में डेटा अपडेट होता है, ठीक है? अभी ऑप्शन देखो आपको कहाँ मिलता है। जब कभी भी आप अपलोड करते हो ना डेटा इसमें सीक्वल सर्वर से या फिर कोई भी सर्वर से, तो यहाँ पे आपको वो सर्वर का नाम डालना पड़ता है और डेटाबेस का नाम डालना पड़ता है, वो तो ऑप्शनल है, और यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि इंपोर्ट करूँ या डायरेक्ट इंपोर्ट करूँ, ठीक है? तो ये दोनों आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस क्या है स्टार स्कीमा में और स्नोफ्लेक स्कीमा में, ठीक है? स्कीमा मतलब क्या, एक तरीके का मॉडल होता है, ठीक है? अच्छा, हमने स्टार स्कीमा देख के आया कि इसमें पता है क्या, फैक्ट और डायमेंशन टेबल में देखा कि एक टेबल बीच में है और एक स्टार बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्टार स्कीमा, ठीक है? और स्नोफ्लेक स्कीमा हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉडल क्या होता है, इट्स अ टॉप डाउन मॉडल, टॉप से डाउन की तरफ होता है, वाइल इट इज़ अ बॉटम अप मॉडल, ठीक है? स्टार क्या होता है, टॉप डाउन होता है, और स्नोफ्लेक क्या होता है, बॉटम टू अप होता है, ठीक है? ऊपर की तरफ जाता है। स्पेस, स्टार स्कीमा यूजेस मोर स्पेस व्हाइल इट इज यूजेस लेस स्पेस, ठीक है? स्टार स्कीमा ज़्यादा ये स्पेस यूज़ करता है, ये कम स्पेस यूज़ करता है, कौन, स्नोफ्लेक। उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूशन, इट टेक्स लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरीज, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है, ठीक है? और ये कौन सा मॉडल है, टॉप टू डाउन मॉडल है, तो ये टाइम कम लेता है, इससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, जबकि स्नोफ्लेक में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। सिम्प्लिसिटी, अंडरस्टैंडिंग इज सिंपल, कार की इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अब मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अंडरस्टैंडिंग क्यों डिफिकल्ट है। डिज़ाइन सिंपल डिज़ाइन है, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। हाँ, फॉरेन कीज़, लेस नंबर ऑफ फॉरेन कीज़, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ फॉरेन कीज़ होते हैं। डेटा रिडंडेंसी, हाई डेटा रिडंडेंसी, लो डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या, डेटा डुप्लीकेशन का, ठीक है? तो इसमें हाई होता है क्योंकि बहुत सारे कॉलम कनेक्टेड है और सारे कॉलम जो है फॉरेन की से कनेक्टेड होते हैं, प्राइमरी की से, ठीक है? आपने देखा था स्टार्ट स्कीमा में। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन नॉट यूज, नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि ये मेरा स्टार मॉडल है। देखिए बीच में मेरा फैक्ट टेबल है, उससे सारे जो मेरे अदर डायमेंशन टेबल है वो कनेक्टेड है, तो एक स्टार बनता है, इसलिए इसको स्टार स्कीमा बोलते हैं। जबकि स्नोफ्लेक देखिए कैसा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको बॉटम टू टॉप बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही यूज़फुल टूल होता है हमारे पावर बीआई एडिटर में। एक्सप्लेन मर्ज एंड अपेंड इन पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है? व्हेन यू हैव वन और मोर कॉलम दैट यू लाइक टू ऐड टू अनदर क्वेरी, यू मर्ज द क्वेरीज।
जबकि व्हेन यू हैव टू एडिशनल रो ऑफ द डेटा यू वुड लाइक टू ऐड एन एग्जिस्टिंग क्वेरी, यू अपेंड द क्वेरी। मतलब मर्ज टेबल में क्या होता है कि आपके पास दो डेटा है, आपको मर्ज करके एक नया टेबल बनाना है, एक नया टेबल बेसिकली एक नया कॉलम बनाना है, एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो आप क्या करते हो, मर्ज को यूज करते हो। जबकि अपेंड में क्या होता है कि आपका उसी एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, कोई नया कॉलम नहीं बनेगा, उसी कॉलम के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, मर्ज किया आपने, ये दोनों टेबल मर्ज हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी सी मर्ज हो गया, और ए के साथ जितने भी डेटा था वो इसके नीचे आ गए, बी के साथ जितने भी डेटा थे वो यहाँ पे आ गए, सी के साथ डेटा यहाँ पे आ गए। अब सी डी का डेटा यहाँ पे नहीं था तो वहाँ पे नल वैल्यू आ गया, और यहाँ पे 4 पे आ गए, यहाँ से उसने ले लिया। ठीक है, एक नया कॉलम बना के आपको दे दिया, एक नया टेबल बना के आपको दे दिया। जबकि अपेंड में क्या होता है, हाँ, ये आपको कहाँ मिलेगा ऑप्शन, होम में जाकर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। इसमें आपको ऑप्शन मिल सकता है अपेंड का और मर्ज क्वेरी का, दोनों का साथ में ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे है मर्ज क्वेरी, यहाँ पे अपेंड क्वेरी। ठीक है, तो मर्ज क्वेरी अपेंड क्वेरी में क्या होता है, दो टेबल इस तरह से बनते हैं और एक आपके एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, और ये भी आपको वहीं पे मिलेगा, मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज। ठीक है, होम टैब के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा डैक्स के ऊपर क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। तो डैक्स बेसिकली क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो व्हाट डैक्स फंक्शन हैव यू केम अक्रॉस, हमने बहुत सारे डैक्स फंक्शंस देखे होंगे, जिसमें से फिल्टर फंक्शंस है, लॉजिकल फंक्शंस हैं और मैथमेटिकल फंक्शंस है। तो ये सारे फंक्शंस आपने देखे होंगे, तो इंटरव्यू पूछ सकता है आपको कि डैक्स फंक्शंस कौन कौन से आपको पता है, तो आप आंसर कर सकते हो कि फिल्टर है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, ऐसे करके आप आंसर कर सकते हो। अच्छा, ये देखिए सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। सम का मतलब करता है सम टेक्स द डेटा कॉलम एंड एग्रीगेट इट टोटली, सारे डेटा को टोटल करता है, सिंपल है। सम एक्स क्या करता है, सम एक्स लेट यू फिल्टर द डेटा विच यू आर एडिंग, आपको एक कंडीशन देता है कि आप कौन सा डेटा यूज करना चाहते हैं, उसी को ऐड करेगा, सबको ऐड नहीं करेगा, ये टोटल ऐड कर देता है। ठीक है, अच्छा, लॉजिक इज नॉट अप्लाइड टू द रोज, ऑब्वियस सी बात है ना कि ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली टोटल कर रहा है कॉलम्स को, जबकि हम लोग यहाँ पे लॉजिक यूज नहीं होगा, लेकिन सम एक्स में लॉजिक यूज करना पड़ेगा। सम इज जस्ट समराइजिंग वैल्यू ऑफ वन सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम के अंदर सारा डेटा आ जाएगा। जबकि ये क्या है, सम एक्स इज एन सम ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, अच्छा, दिखता कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी नीड डेटा टेबल, डेटा टेबल की जरूरत क्यों होती है, सॉरी डेट टेबल की जरूरत होती है, माय मिस्टेक, डेट टेबल की जरूरत क्यों होती है। तो डेट टेबल की जरूरत होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वी नीड डेट टेबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन, टू वर्क with DAX time intelligent function there is a prerequisite model requirement, you must have at least one date table in your model। अगर आपको DAX के साथ काम करना है तो आपको डेट टेबल होना जरूरी है, क्योंकि डेट टेबल से पावर बीआई की इफिशियंसी बढ़ जाती है और वहाँ पे जो टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन होता है वो अच्छे से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑल एक्सेप्ट फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि काफ़ी इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन दोहराया गया है। इट रिमूव्स ऑल context filters in the table except filter that you are applied to the specific column। ठीक है, जिसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि सबको हटा देगा एक्सेप्ट जो आपने उसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे इसका ये है सिंटैक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डैक्स फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिससे हम लोग को कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑर्डर सेल्स का कैलकुलेट करना है, लेकिन ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करेगा, रिमूव ऑल कंटेक्स्ट, सबको रिमूव करेगा एक्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ऑर्डर रीजन को एक्सेप्ट बाकी सबको हटा देगा और ऑर्डर रीजन्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके मुझे देगा। ये आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे जब आप इसको एक्चुअल में यूज़ करोगे, टाइप करोगे, लिखोगे अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, मेजर्स एंड कैलकुलेट कॉलम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। मेजर्स जनरली एक जेनरिक फंक्शन है, कैलकुलेट कॉलम एक जेनरिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, डू नॉट टेक स्पेस इन डेटाबेस। देखिए मेजर्स क्या होते हैं पता है क्या, कि आपने कोई कॉलम का कैलकुलेशन किया और वो अपने विजुअल्स पे नहीं लाया, ना कि उसका एक नया टेबल क्रिएट किया, वो आपका एक कैलकुलेशन बस आपके मेजर मेजर जो है वो रह गया। कैलकुलेटेड कॉलम नाम में ही लिखा है, एक नया कॉलम क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे आपने सम ऑफ सेल लिया, सम ऑफ सेल एक फिगर है, वो फिगर मेरा मेजर्स है, लेकिन मैंने क्या किया, क्वांटिटी इनटू पर यूनिट किया। ठीक है, पर यूनिट प्राइस किया, तो उससे एक मेरा नया टेबल बनेगा जिसको बोलूँगा टोटल सेल्स का कॉलम बनेगा, मल्टीप्लाई होके, तो वो होगा मेरा कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्या है मेरा, ये मैंने क्या लिखा, सेल्स सम फाइनेंशियल्स। तो ये जो सम यहाँ पे क्रिएट होता है, देखो मेजर्स का एक कैलकुलेटर जैसा एक फिगर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं मेजर्स, वो यहाँ पे आपको दिखेगा।
ठीक है? और आप यहाँ पे इसको यूज़ भी कर सकते हो, एक नया कॉलम क्रिएट नहीं होगा। जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नया टोटल कॉलम नया क्रिएट हुआ है और देखो इसका जो सिंबल होता है वो टेबल की तरह दिखता है, एक नया कॉलम क्रिएट होता है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पावर बीआई सर्विसेज से रिलेटेड है, जो हमारा लास्ट यहाँ पे एजेंडा था। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पावर बीआई सर्विसेज देख सकते हो आप कैसे कनेक्टेड एक दूसरे से, कि क्लाउड से कुछ डेटा आता है तो आप पावर बीआई क्लाउड से डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में लेते हो, डेटा सोर्स से डेस्कटॉप में लेते हो और यहाँ से आप पावर बीआई सर्विसेज पे अपलोड कर सकते हो, उसको पावर बीआई मोबाइल पे अपलोड कर सकते हो और पावर बीआई सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और सारा का सारा आजकल ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ये क्लाउड बेस्ड हो चुका है। ठीक है, इसका सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क स्पेस एंड माई वर्क स्पेस। ठीक है, तो वर्क स्पेस यूज्ड फॉर कोलैबोरेटिंग ऑन कंटेंट और माई वर्क स्पेस क्या होता है, दे आर कंटेनर्स फॉर डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, अब अगर आपको बहुत लोगों को साथ में एक ही रिपोर्ट पे काम करना है तो आपको माई वर्क स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपने डेटा पे काम कर रहे हो, पब्लिश करना चाहते हो, माई वर्क स्पेस पे आपको काम करना पड़ेगा। नॉट अ पर्सनल वर्क स्पेस, ये पर्सनल नहीं, यहाँ पे लोग साथ में काम कर रहे हैं तो जैसे एक्सेल में शेयर्ड फाइल होती है ना, वैसे यहाँ पे ये वर्क स्पेस शेयर्ड होता है और ये आपका पर्सनल वर्क स्पेस होता है। सूटेड टू डेवलप एंड कोलैबोरेटिव विथ कोवर्कर्स। हाँ, अगर आप एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे हो तो वर्क स्पेस यूज़ करना पड़ेगा और अगर आप एक प्रोजेक्ट पे अकेले काम कर रहे हो, प्राइवेट काम कर रहे हो तो उस पर आप माई वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट। ठीक है, डैशबोर्ड क्या होता है, एक पेज का होता है जिसमें हमारे सारे विजुअल्स होते हैं जो हम लोग ने विजुअल्स वर्कशीट में क्रिएट किए हैं। जबकि रिपोर्ट क्या होता है, एक से ज़्यादा पेज की हो सकती है, सिंगल और मल्टीपल डेटा सेट। जैसे वर्क हमने क्या होता है ना कि एक वर्कशीट, दो वर्कशीट, तीन वर्कशीट, फिर लास्ट में उसका एक डैशबोर्ड बनता है तो इसमें मल्टीपल डेटा सेट हो सकते हैं, इसमें एक सिंगल डेटा सेट होता है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट डेटा सेट्स मतलब डिफरेंट डेटा से यूज़ करके आपने डैशबोर्ड बनाया होगा, लेकिन रिपोर्ट एक डेटाबेस सिंगल डेटाबेस सेट पे होती है। कैंट कांट बी फ़िल्टर्ड, आप इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते। आपने जो डैशबोर्ड बना दिया एक बार, वो बना दिया जो मेन शीट से कनेक्टेड है, लेकिन आप रिपोर्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हो। नॉट अवेलेबल इन पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, ये पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डैशबोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर इसका रिपोर्ट का ऑप्शंस अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा फ्लो इन पावर बीआई सर्विसेज। अगर आपको डेटा फ्लो समझता है कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है पावर बीआई सर्विसेज के अंदर, तो आपको एक डायग्राम से समझ में आएगा कि डेटा रिसोर्सेज से अलग अलग सीक्वल हो सकता है और जितने भी आपके सर्वर है वो हो सकता है, फिर वहाँ से डेटा यहाँ पर आता है और ये डेटा फिर हमारे डेटा सेट्स में फॉर्म में कन्वर्ट होता है और डेटा सेट कन्वर्ट होने के बाद ये रिपोर्ट्स में कन्वर्ट होता है और हम लोग उसको डैशबोर्ड के थ्रू लोगों को विजुअलाइजेशन दिखाते हैं, मैनेजमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लो होता है। ठीक है, डेटा का फ्लो ऐसा हो रहा है। इट इज़ अ फ्लो ऑफ यूनिफाइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड प्रिपेयरिंग दैट यूनिफाइड डेटा फॉर मॉडलिंग। सारा डेटा अलग अलग फॉर्मेट में होगा, उसको एक साथ ला के उसको फिर हम लोग को डेटा सेट बना के देते हैं ताकि उसको यूज़ करके हम विजुअलाइजेशन बना पाए, उस पर एनालिसिस कर पाए और उसको प्रेजेंट कर पाए एज ए रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर बीआई गेटवे। हाँ, ये भी काफ़ी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पावर बीआई गेटवे, व्हाट आर इट्स टाइप। तो पावर बीआई गेटवे का मतलब क्या होता है। पावर बीआई गेटवे सर्वर एज अ पाथवे बिटवीन यू ऑन प्रीमाइसेस डेटा एंड योर क्लाउड बेस्ड एप्स। ठीक है, गेटवे एक तरीके का है कि आपने जो काम किया उसको क्लाउड पे अपलोड करने के बीच का जो रास्ता है उसको बोलते हैं पावर बीआई गेटवे। टाइप क्या है इसके, ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे, ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे, पर्सनल मोड, ये दो उसके टाइप है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि डेटा सोर्सेस है, यहाँ पे आपने पब्लिश किया, तो ये जो पूरा का पूरा ये बीच का जो आप देख रहे हो ये पावर बीआई गेटवे है। आप देख सकते हो यहाँ पे पावर बीआई गेटवे है, आपका डेटा यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है और क्लाउड्स पे अपलोड होता रहता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रोल ऑफ व्हाट रोल्स आर अवेलेबल इन वर्कस्पेस। वर्कस्पेस हमने देखा था कि दो डिफरेंस थे, वर्कस्पेस और माई वर्कस्पेस। वर्कस्पेस क्या था, कोलैबोरेटिव, सबको साथ में काम करने के लिए वो यूज होता है। ठीक है, तो उसमें कौन-कौन से रोल होते हैं बेसिकली ना, बहुत लोग काम करते हैं तो डिफरेंट रोल रोल डिफाइन होते हैं। ठीक है, सबको आपने एक्सेस दे दिया कि सब लोग चेंजेस कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसमें रोल कौन-कौन से अवेलेबल है, एडमिन का है, मेंबर का है, कंट्रीब्यूटर का है एंड व्यूअर का है। तो जिसको जो रोल मिला होगा उसको उतने लिमिटेड एक्सेस मिले होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।